हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। जी हाँ, चार विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर का जवाब देना है। अजैविक घटक नहीं है। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट का आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या कवक आपका अजैविक घटक नहीं है। ये आपका जो कवक है ये जैविक घटक है। जी हाँ, कैसा घटक है? जैविक घटक है। जबकि आपके प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये आपके अजैविक घटक हैं। ऐसे जो निर्जीव पदार्थ होते हैं जो जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, उनको अजैविक घटक कहते हैं। जी हाँ, जीव प्रभावित होते हैं किसी न किसी रूप से, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अजैविक घटक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घास भूमि क्षेत्र के पहाड़ी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। जी हाँ, उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। जैसे पिरामिड बनता है, सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उत्पादक, प्राथमिक प्राथमिक होता है, द्वितीयक और तृतीयक। उच्च स्तरीय उपभोक्ता कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज द राइट आंसर। जो आपको जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहेंगे, वो कहेंगे सर मांसाहारी क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्राथमिक जो उत्पादक की बात करते हैं, तो उत्पादक आपके हरे पौधे हो जाएंगे। प्राथमिक में आपका आ जाएगा हाथी या बकरी या खरगोश आ जाएंगे। उनको छोटे जीव खाएंगे, छोटे जीव को बड़ा जीव खाएगा। जैसे शेर ने खा लिया, अगर शेर मर जाता है उसका अपघटन करता है। अपघटन कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। तो इसमें जो खाद्य स्तर का जो उच्च स्तर में है उसको बैक्टीरिया आ जाएगा। ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन था। आयोग ने इसको माना था जीवाणु। तो हम लोग आयोग के साथ में चलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। जी हाँ, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सूर्य प्रकाश। जी हाँ, सूर्य का प्रकाश आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एगमार का संबंध। जी हाँ, एगमार का संबंध किस चीज से है? कमेंट बॉक्स में आंसर। एगमार का संबंध, एगमार का संबंध आपका है गुणवत्ता से। जी हाँ, गुणवत्ता संबंध आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जी हाँ, शाकाहारी की बात की जा रही है। शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता कौन होते हैं शाकाहारी? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। जी हाँ, प्राथमिक उपभोक्ता आपके शाकाहारी होते हैं खाद्य श्रृंखला में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। जी हाँ, ऊर्जा एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। इस बार भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, प्रश्न वही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आंसर देना है। सभी प्रश्न का आंसर देना है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका है सूर्य। जी हाँ, क्या है? सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, वो कहलाता सभोजी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को समझना है। मोर किसको खाता है? मोर सांप को खाता है। सांप किसको खाता है? कीड़ों को खाता है। और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर का पोषण तल क्या होगा? जी हाँ, मोर का पोषण तल समझना है चीज़ों को। आपका हो जाएगा मोर सबसे ऊपर। सेकंड आपका हो जाएगा क्या? सांप, स्नैक। थर्ड आपका आ जाएगा कीड़े। तो पोषक तल में सबसे ऊपर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ये जो मोड आपका होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जी हाँ, प्राथमिक उपभोक्ता की बात की जा रही है।
सबसे पहले आपके उत्पादक आते हैं, उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक जो आपके उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जी हाँ, कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। जी हाँ, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, कमेंट बॉक्स में आंसर। या फिर कहाँ सबसे ज़्यादा हरे पेड़ पौधे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र। जी हाँ, यहाँ क्या होता है, यहाँ गर्मी सर्वाधिक पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो फिर वर्षा होने की संभावना रहती है, या वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। जी हाँ, खाद्य श्रृंखला है उसको परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। जी हाँ, कहा जाता है खाद्य जाल। जी हाँ, क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भी प्रश्न नहीं आपका बचेगा। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। जी हाँ, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर। किसान का मित्र राइट आंसर आपको हो जाएगा केंचुए। जी हाँ, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण की परिभाषा। जी हाँ, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको 1 2 3 एंड 4, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पर्यावरण जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना है, इसको एरोबायोटिक और बायोटिक कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कहते हैं वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। जी हाँ, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। अगर आपको एक सीट पक्की करनी है, सुपर टेट या टेट में नंबर अच्छे लाने हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। जी हाँ, द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता की बात की जा रही है, कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। आपका जो हाथी बकरी है ये प्राथमिक हो जाएंगे उपभोक्ता, सांप आपका सेकंड, शेर आपका तृतीय उपभोक्ता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से सांप। जी हाँ, सांप, स्नैक जिसको बोलते हैं हम लोग, स्नैक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र का दिए गए विकल्पों में से कौन उदाहरण है, कमेंट बॉक्स में आंसर, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर तालाब। जी हाँ, क्या है, तालाब आपका पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अन्य मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। जी हाँ, जो दूसरों के शरीर पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर, इनको कहते हैं सेवेंजर। जी हाँ, सेवेंजर घटक, ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा इज द राइट आंसर, सेवेंजर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी का अपमार्जक है। जी हाँ, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका यूपी टेट के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। जी हाँ, जैविक घटक की बात की जा रही है, अभी हम लोग डिस्कस किया था जैविक घटक के बारे में। आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पादप आपके जैविक घटक में है, जबकि मृदा, जल, वायु ये आपके अजैविक घटक में, अजैविक घटक के रूप में परिभाषित किए गए हैं, क्योंकि ये किसी न किसी जीव को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। जी हाँ, सांद्रण की बात की जा रही है, किसका है, कमेंट बॉक्स में आंसर, या कौन सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है, एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 78%। ऑक्सीजन की बात करता है तो 21%।
21% कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.2 से 0.3% तक पाई जाती है और हाइड्रोजन आपका बहुत कम पाया जाता है, 0.01% तक आपकी हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन जीवी कारक नहीं है? जी हाँ, कौन जीवी कारक नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर, या हम लोग कह सकते हैं कौन सा निर्जीव कारक है। आपका राइट आंसर होना चाहिए, सभी को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। जी ये 3 प्रकार के आर बताए गए हैं, ये कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर। 3 प्रकार के आर, जी हाँ, जो 3 प्रकार के आर हैं ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 1992, जी हाँ 1992 में बनाए गए थे। इन आर का मतलब क्या होता है? कॉपी में नोट डाउन करना है। आर का मतलब ट्रिपल आर, फर्स्ट का आपका होता है रिड्यूस, सेकेंड का आपका होता है रिसाइकिल और थर्ड का आपका होता है रीयूज। थर्ड का आपका होता है रीयूज। फर्स्ट का आपका रिड्यूस मीन होता है कम उपयोग, रिसाइकिल मीन होता है पुनः चक्रण और रीयूज मीन होता है पुनः उपयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज द राइट आंसर, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को कि 3 प्रकार के आर का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जी हाँ, ऊर्जा ट्रांसफर किस फॉर्म में होगी? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मेढक टिड्डे को खाता है, टिड्डे को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, तो किस प्रकार का स्थानांतरण हो रहा है? कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। जी हाँ, ये जो स्थानांतरण आपको हो रहा है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? जी हाँ, कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का, कमेंट बॉक्स में आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? जी हाँ, कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? 4 विकल्प आपके सामने हैं, ABCD के फॉर्म में, या आपका ABC और D। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट आंसर दें कमेंट बॉक्स में। ABCD के फॉर्म में आपके 4 विकल्प हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन एक पर्यावरण की समस्या नहीं? जी हाँ, पर्यावरण की समस्या कौन सी नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर। जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि का अपरदन। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दें, आपका राइट आंसर हो जाएगा जल का संरक्षण, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन पर्यावरण का एक घटक नहीं? जी हाँ, पर्यावरण का घटक नहीं या पर्यावरण से बिलोंग नहीं करता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, धर्म आपका पर्यावरण संबंधित घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉपी में नोट डाउन करना प्रश्न को, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। जी हाँ, समुद्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है। जी हाँ, किस प्रकार की संकल्पना है? कमेंट बॉक्स में आंसर।
कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा यह एक धनात्मक संकल्पना है। जी हाँ, धनात्मक संकल्पना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? जी हाँ, आंसर देना क्यों। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। ये आपका वायुमंडलीय CO2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बी, सी एंड डी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, ये एरर है, टाइपिंग एरर है। यहाँ पर आपका डूमस नहीं होगा, ह्यूमस होगा। जी हाँ, ह्यूमरस जो आपकी जो खाद होती है उसके बारे में बात की गई। जी हाँ, ह्यूमरस का निर्माण में कौन सहायक होता है? जी हाँ, ह्यूमरस के निर्माण की बात हो रही है, खाद की बात हो रही है। खाद जो खेतों में डाली जाती है जिसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। खाद नोट डाउन कर लें। जी खाद के निर्माण में उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता तीनों का योगदान रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं। रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऊर्जा का पिरामिड होता है। जी हाँ, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर। सीधा होता, अनियमित होता, इनमें से कोई नहीं, या फिर आपका उल्टा होता है। जी हाँ, उल्टा। ऊर्जा का पिरामिड की बात की जा रही है। ऊर्जा का पिरामिड आपका जो होता है वो सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। जी हाँ, सामाजिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका वनों की कटाई, शिकार करना, निर्माण का, उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर। सभी जीव आते हैं इसमें, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, या फिर ये तीनों चीज आती हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर। राइट आंसर आपका हो जाएगा जी हाँ, पर्यावरण के जो घटक होते हैं सभी इसमें जीव शामिल होते हैं, भू आकृतिक कारक होते हैं और जलवायु वायुवी कारक। आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ये सभी। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी EVS के लिहाज से। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? जी हाँ, ऊर्जा ट्रांसफर होती है और कितने % ट्रांसफर होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, ये 10% स्थानांतरित होती है, 10%। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जी हाँ, ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऊर्जा किस तरफ बहती है, कौन सी दिशा होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर। जी ऊर्जा का जो प्रभाव होता है एक दिशा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक दिशा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। जी हाँ, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर। पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए आज से। सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं? जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका मानव वायुमंडल या हो जाएगा यहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको जो सौरमंडल है यह पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है? जी हाँ, असंतुलन क्यों है पर्यावरण में? कमेंट बॉक्स में आंसर। पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी। जी हाँ, पर्यावरण चेतना का अभाव भी है, भौतिकवादी सोच भी है और भोगवादी प्रवृत्ति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये जो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो आप लोग को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। ईवीएस एकीकरण है, ईवीएस एकीकरण है किसका? कमेंट बॉक्स में आंसर। इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं इसको, ईवीएस को। राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत? जी हाँ, ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? राइट आंसर आपका देना है आपको, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं? जी हाँ, खाद्य श्रृंखला की बात की जा रही है जो घासी मैदान की नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, प्लावक, मछली और वेल। प्लावक सबसे छोटी मछली होती है, उसके बाद ये मछली होती है, बड़ी होती है इससे, उसके बाद वेल सबसे बड़ी मछली होती है। तो जो आपका खाद्य श्रृंखला है ये आपकी जली, जी हाँ, जलीय क्षेत्र की श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अत्यधिक चारण का परिणाम है? जी हाँ, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। चारण का मतलब क्या? जो भूमि को ढकने वाली जो घास होती है उसका नष्ट होना ही चारण कहलाता है। और ये किसका परिणाम है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये आपका है मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? जी हाँ, ह्यूमस निर्माण की बात की थी, खाद की बात की थी। इसमें आपका उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता तीनों का योगदान होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। कॉपी में नोट डाउन करना है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।